व्यूअर्स, लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला मुझे और आपको मक्का और मदीना में हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं हूँ मोहम्मद नवाज़ और आज हम बात करने जा रहे हैं नादरा के केसेस के ऊपर कि नादरा में अगर किसी का नाम गलत आ जाता है आईडी कार्ड के ऊपर, एफआरसी के ऊपर, बेफाम के ऊपर और किसी भी फर्दर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका नाम गलत आ जाता है, आपके किसी रिलेटिव का नाम गलत आ जाता है, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत आ जाती है और इसके साथ साथ समटाइम वालदैन के जो नाम है वो जो है वो बाय मिस्टेकनली वो गलत मेंशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है और हमें जो है वो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना समटाइम पड़ सकता है। हम बहुत सी प्रॉपर्टीज़ से महरूम भी हो सकते हैं। तो फिर ऑब्वियसली उसे ज़रूरत पड़ती है कि उसे ठीक करवाया जाए और किस तरह से उसे ठीक करवाया जाए, उसके लिए जो भी प्रोसीजर है, जो भी उसके मामलात हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन जो होगी उसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली पूरा देखिएगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको मुकम्मल बात समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट रह जाए, आप कुछ स्पेसिफिकली अपने केस के हवाले से कुछ भी डिस्कशन करना चाहें तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करके आप हमसे अपने स्पेसिफिक केस के मतलब डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। सो लेट्स स्टार्ट। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है आज के टॉपिक का डिस्कशन क्या होनी है, वीडियो में सारी बात आपको इंट्रो में मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका नाम आ जाता है नादरा के रिकॉर्ड में गलत, मिसाल के तौर पे आपका नाम गलत आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत आ जाती है और इसमें कोई भी आपके पेरेंट्स का या किसी सिबलिंग्स में से किसी का भी नाम गलत आ जाता है तो उसे आप किस तरह से ठीक करवा सकते हैं। ओबियसली आपको सबसे पहले नादरा का रुख करना चाहिए। नादरा में आप जाएंगे, वो आपका नाम या जो भी आपकी करेक्शन होने वाली है अगर तो आप वो कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करते तो फिर उसके लिए ओबियसली कोर्ट मौजूद है। नादरा वाले आम तौर पे खुद ही जो है वो आपको कह देते हैं कि आप कोर्ट चले जाएं। स्पेशल नादरा की कोर्ट्स हैं हर ज़िले में, हर तहसील में जो है वो नादरा की कोर्ट्स जो हैं वो दी गई हैं। जिस तरह कि मैं लाहौर में हूँ और लाहौर में भी स्पेशल जो है वो नादरा की कोर्ट मौजूद है, जहाँ पे अगर आप केस करते हैं और नादरा से रिलेटेड होगा तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है नादरा के कौंसल वकील जो हैं वो मौजूद होंगे, तो वो आपका केस जो है वो वहाँ से ही आपका केस जो है रन होना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले अब थोड़ा पीछे आते हैं हम कि केस करने से पहले हमें चाहिए क्या क्या होगा और किस तरह से हमने केस की तरफ जाना है और क्या हमने केस कोई भी चीज़ है उसको ठीक करवाना है तो क्या हमने बस मुंह उठा के केस कर देना है या उसकी पूरा उसके ऊपर वर्क करना है, उसके बाद कोर्ट में जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो नाम का मसला होता है वो भी आमतौर पर ठीक कर दिया जाता है, ये सारे इशू हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादा मसला होता है वो डेट ऑफ बर्थ का होता है उन लोगों के लिए जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के मुलाजम होते हैं। उनके लिए डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो उसमें रिटायरमेंट का उनका जो एक मामला होता है जॉब से रिलेटेड वो शामिल हो जाता है। अगर वो शामिल हो तो फिर इसमें चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं। कह सकते हैं कि 50-50 चांसेस होते हैं। सम केसेस में जो है वो डेट ऑफ बर्थ उनकी चेंज हो जाती है, सब में नहीं भी होती क्योंकि उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जहाँ भी वो जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पे जो बताई होती है वो उसे चेंज करवाएंगे तो ओबियसली उसके लिए गवर्नमेंट को भी उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसी वजह से जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो नादरा की कोर्ट्स जो हैं फोकस करती हैं, नादरा के वकील भी इस पर फोकस करते हैं और आम तौर पे ये डेट ऑफ बर्थ जो है सरकारी मुलाजम की चेंज होना थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपके पास अच्छा लॉयर हो
तो ऑब्वियसली आपकी डेट ऑफ बर्थ वो भी चेंज करवा के दे सकता है कोर्ट के ज़रिए में। कोर्ट में अच्छा केस प्रेजेंट करे और अच्छे आर्गूमेंट्स करे तो मे भी जो जज साहब हैं उन्हें कन्वेंस करने में कामयाब रहे। तो अगर आपका नाम चेंज है, डेट ऑफ बर्थ है, किसी सिबलिंग का, पेरेंट्स का नाम आप ठीक करवाना चाहते हैं FRC में, बेफाम में, ID कार्ड में, तो सबसे पहले आपने नादरा में जाना है। नादरा में जाएंगे आपको वो बताएंगे कि ये नाम आपका या डेट ऑफ बर्थ या जो भी है ये इस तरह से ठीक नहीं हो सकता, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप कोर्ट जाएंगे, ओबियसली आप एक जो लॉयर है उसे एंगेज करेंगे, एडवोकेट जो होगा उसे आप एंगेज करेंगे। उसकी फ़ीस कितनी होगी? फ़ीस हर लॉयर की अपनी फ़ीस होती है, अपने मेयार के मुताबिक, अपनी कॉम्पिटेंसी के मुताबिक हर लॉयर जो है वो अपनी फ़ीस अलग-अलग रखता है। किसी भी केस में तमाम जो लॉयर्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो सेम नहीं होती, तो हर एक की डिफरेंस होगी। अगर आप मेरे पास आते हैं तो मेरी भी एक मुनासिब सी फ़ीस है। अगर आप लाहौर से हैं तो चाहें तो जो स्टार्ट में मैंने आपको नंबर बताया था तो उस पर रब्ता करके आप मेरी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें अब आ जाते हैं कि आप ओबियसली लॉयर आपने करवा लिया, उसको आपने क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। मिसाल के तौर पे आपका नाम गलत है, अब नाम गलत है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए क्या मामला होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, मुकम्मल तौर पे आपको गाइड करूंगा। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने बस वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको ईजी हो के आपको सारी बात जो है वो समझ में आ सके। तो सबसे पहले आपका नाम गलत आ गया, उसके अंदर आपने नाम ठीक करवाना है। तो आप कोर्ट में क्या चीज़ें चाहिए? कोर्ट में अब मिसाल के तौर पे आपका नाम साद है लेकिन आपके ID कार्ड के ऊपर जो है वो असलम आ जाता है, तो असलम आ जाता है, आप साद करवाना चाहते हैं, आप कोर्ट में जाएंगे ओबियसली। उसमें आपने अगर आपके उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आपका नाम असलम ही है, ये मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आपका जो भी नाम है आप वही यूज़ करिएगा। तो उसमें आपने वो डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं जिसमें आपका ओरिजिनल नेम शामिल है। जिस तरह अभी मैंने इसमें ये 2-3 केस किए थे जिसमें जो औरत थी उसके हस्बैंड की जो वालदा थी उनका नाम जो था वो उनके ID कार्ड पे तो ठीक था लेकिन उनके हस्बैंड के रिकॉर्ड में, नादरा के रिकॉर्ड में कुछ और शो हो रहा था। तो वो फिर नाम के लिए गए और नाम के लिए ओबियसली उन्होंने उसका ID कार्ड ओरिजिनल जो है वो एविडेंस के टाइम पे पेश किया और जब उन्होंने केस किया तो उसकी कॉपीज़ जो थी वो मैंने जो है वो साथ लगाई ताकि जो है जो भी चीज़ आपने ओरिजिनली पेश करनी हो बाद में कोर्ट में उसकी कॉपीज़ कोशिश किया करें कि जब आप केस फाइल करते हैं तो उसके साथ लगा दिया करें ताकि कल को कोई भी आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो इसमें और आपका केस जो है वो स्मूथली चलता रहे। तो मैं कह रहा था कि आपने केस जो है वो नाम चेंज का करवाना है तो आपने दूसरे डॉक्यूमेंट जिन पे आपका ठीक नाम मौजूद है, मिसाल के तौर पे आपका नाम ID कार्ड पे तो साद है लेकिन वैसे आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे असलम है और आप ID कार्ड पे भी असलम करवाना चाहते हैं, तो वो जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं मिसाल के तौर पे इसमें निकाहनामा हो सकता है आपका, इसमें आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो सकता है, इसमें आपकी FSC की डिग्री सनत हो सकती है, इसकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो सकती है। तो ये चीज़ें सारी आपने साथ लगानी है। जब आप ये चीज़ें प्रूव करेंगे तो वही आपको जो है कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, तो आप आगे जो है वो परसू कर सकते हैं, आगे अपने मामला ठीक करवा सकते हैं। सम केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टीज़ में पटवारी के पास जो हमारा रिकॉर्ड होता है वहाँ पे हमारा नाम कुछ और लिखा होता है जबकि नादरा के रिकॉर्ड में हमारा कुछ और होता है, तो भी हमने कोर्ट का रुख करना है और वो चीज़ जहाँ पे हम मुतासिर हो रहे हैं वो चीज़ भी आपने कोर्ट के अंदर बतानी है कि ये चीज़ है, इस वजह से मैं जो है इस मुतासर हो रहा हूँ, मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा मेरा नाम जो है वो मेरी जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जो मेरा नाम है या प्रॉपर्टीज़ के पेपर में मेरा जो नाम है या मेरी जो सनत है ओबियसली मैं पहले बता चुका हूँ, उनमें जो मेरा नाम है वही मेरे ID कार्ड पे, FRC पे और बेफाम पे किया जाए। या समटाइम ऐसा भी होता है कि आपका बेफाम के ऊपर नाम एक होता है, FRC पे कोई दूसरा होता है और क्लियरली जो ID कार्ड पे है वो एक तीसरा नाम होता है।
तो इन तीनों में से फिर ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा नाम चूज़ करना है। जो नाम आप चूज़ करेंगे वही इंशाल्लाह जो है कोर्ट से डिक्लेयर करवा के बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वहाँ पे भी वही नाम जो है आपका लिख दिया जाएगा नादरा की जानिब से। तो ये चीज़ें आपने क्या लगानी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का कोई मसला आ रहा है तो उसके लिए आम तौर पे तो ये सारे मामला होते हैं, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए हैं ये तो होते हैं। वहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट्स पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और आ रही है तो उसी के मुताबिक आप अपने आईडी कार्ड पे करवाना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से ये चीज़ें तो आप साथ लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन इसके लिए कोर्ट आपको आपका एक जो है मेडिकल करवाने का भी ऑर्डर कर सकती है, बल्कि आमतौर पे इन केसेस में ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजमों के केसेस में कोर्ट जो है वो लाजमी ये काम करती है कि ये जो है ये इसका मेडिकल करवाया जाए और मेडिकल से लेबॉर्ट्री टेस्ट होंगे इसके, तो इसकी जो करेक्ट एज है उम्र है वो इसकी सामने आ जाएगी। फिर अगर मेडिकल आपका करवाया जाता है और मेडिकल में आपकी बात सच्ची साबित होती है, मेडिकल रिपोर्ट जो है कोर्ट के अंदर जमा होती है, तो उसमें अगर आपकी बात सच्ची साबित होती है तो आपको जो है वो उसमें रिलीफ मिलता है कोर्ट से और आपकी जो कही की डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक फिर जो है वो करवा दिया जाता है। लेकिन इसमें दो सूरतें हैं, अगर मेडिकल में आपकी एज ज़्यादा आ रही है और आप कम लिखवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको कोर्ट से डिग्री नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप आ गए हैं कोर्ट में तो अब आपका नाम चेंज होना ही होना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होनी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके लिए आपको कोर्ट में एविडेंस देना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, मेडिकली भी प्रूफ करना पड़ता है और अपने दूसरे जो पहले से आपके पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ज़रिए भी आपको प्रूफ करना पड़ता है कोर्ट के अंदर, और ख़ुद भी आगे और अपने साथ दो बंदे एविडेंस के तौर पे, शहादत के तौर पे लेके आने पड़ते हैं, गवाह के तौर पे, जो वहाँ पे कोर्ट में आके आपके हक़ में गवाही दें कि हाँ भाई इस बंदे का वाकई में हम इस बंदे को जानते हैं और इस बंदे की एज ये है या इसका नाम ये है। वो सारे आपका जो केस होगा उसे आगे मुकम्मल तौर पे बताएंगे कि हम इस केस को जो है वो कंफर्म करते हैं कि ऐसा ही है, ये बंदा बिल्कुल सच कह रहा है। आपके जो दो जो गवाह होंगे वो उनकी कोर्ट में गवाही बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर भी जो है आपका केस जो है आगे नहीं चल सकता। तो जब वो आपके हक़ में गवाही दे देंगे तो भी आपके फेवर में केस आ सकता है और आपको कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में आ गए हैं और अब आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपका मसला है, पेरेंट्स नेम, सिबलिंग नेम, जो भी कुछ गलत है वो अब ठीक होना ही होना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कोर्ट में मुकम्मल तौर पे प्रूफ करना पड़ेगा और प्रूफ कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए। अच्छा लॉयर हो आपका, अच्छे आर्गूमेंट्स करे, अच्छा केस प्रेजेंट करे कोर्ट के अंदर, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको रिलीफ मिलता है। आप जो है वो आपका नाम चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें, ये सारे लवाजमात जो हैं वो पूरे नहीं करते तो आप केस लूज़ भी कर सकते हैं, जिसमें आपका वक़्त और पैसा जो है वो ज़ाया होगा और साथ साथ जो मुश्किलात आपको सामना करना पड़ रहा है इससे पहले, वो सारी मुश्किलात को आपको फेस करना पड़ेगा फिर दोबारा से। इसलिए अच्छा लॉयर करें, अच्छी तरह जो आपका केस रिप्रेजेंट करे कोर्ट के अंदर। तो इसमें अगर आप हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। ये आपने सारे काम ज़रूर करने हैं ताकि आपको जो है वो आपका केस जो है आप विन करें और आपका वक्त और पैसा जो है वो ज़ाया ना हो। तो इसी तरह से अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इन केसेस में, चेंज ऑफ नेम के केसेस में हमारा बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों का जो है हमने वहाँ से रिलीफ दिलवाया है कोर्ट से और आगे भी इंशाल्लाह दिलवाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं किसी भी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।